वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका की एक काफ़ी फेमस जगह के बारे में जिसका नाम है सिगिरिया। सिगिरिया को एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। यह एक काफ़ी बड़ा ग्रेनाइट रॉक है जिसकी हाइट लगभग 650 फीट है और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है सिंस 1982। इस जगह को डिस्कवर करा था जोनाथन फोर्ब्स ने, जो एक मेजर थे ब्रिटिश आर्मी के। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस जगह को महल की तरह इस्तेमाल करा गया था राजा कश्यप के द्वारा 5th सेंचुरी में। पर दोस्तों, श्रीलंका के लोकल्स मानते हैं कि यह रावण का पैलेस था। यहाँ के लोकल्स बोलते हैं कि अगर लोग मानते हैं कि राम सेतु श्री राम ने बनाया था, तो इस पत्थर के ऊपर महल भी रावण ने बनाया था, जिससे वो पूरी लंका पर नज़र रखता था। इस वीडियो में हम ढूंढेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी के सबूत सिगिरिया में और जानेंगे क्या सच में रावण ने ही सिगिरिया को बनाया था। कुछ लोग बोलते हैं कि ये नेचुरली फॉर्म हुआ है, पर यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि इस पत्थर का जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट है। इसके टॉप पर कुछ रूइंस हैं जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है इनको क्यों बनाया गया था और यहाँ पर क्या चीज़ें बनी हुई थी जो समय के साथ ख़त्म हो गई। इसके टॉप पर बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो ईंटों से बने हुए हैं, लेकिन आज तक आर्कियोलॉजिस्ट भी यह बात पता नहीं कर पाए कि ये बनाए क्यों गए थे। बताया जाता है इसके टॉप पर लगभग 30 लाख ईंटें हैं। पर दोस्तों, इसके टॉप तक पहुंचने के लिए जो स्टेयर्स बनी हुई है वो अभी रिसेंट टाइम में बनाई गई है। जब इसको डिस्कवर करा गया, यहाँ पर आसपास कोई भी स्टेयर्स नहीं थी जो ऊपर जाती हो। तो सोचने की बात यह है कि 30 लाख ईंटें ऊपर पहुंची कैसे, और जिन लोगों ने इसको बनाया वो ऊपर कैसे पहुंचे। पर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जो बताता हो कि इसके टॉप तक पहुंचने के लिए कोई स्टेयर्स थी एंशियंट टाइम में। पर 30 लाख ईंटें ऊपर पहुंचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स चाहिए था जो इन ईंटों को ऊपर पहुंचा सके, पर इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं। ये ईंटें ऊपर आई कैसे? पर सवाल यही है कि लोग और ईंटें ऊपर पहुंची कैसे। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इस महल को बनाने के लिए काफ़ी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी। यह सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है हथौड़े और कील से बनाना। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर वाइट मार्बल्स मिलते हैं और यहाँ के लोकल्स और आर्कियोलॉजिस्ट का बोलना है कि श्रीलंका में आसपास कहीं भी ऐसे वाइट मार्बल्स नहीं मिलते हैं। अगर इन मार्बल्स की वेट की बात करें तो ये लगभग 50 पाउंड्स हैं, और इन मार्बल्स की बात करें तो ये लगभग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। पर इतने भारी मार्बल्स ऊपर लाए कैसे गए, जबकि इंसानों के लिए खुद ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं था। सिगिरिया के टॉप पर दोस्तों वाटर टैंक बनाया गया है। देखने में कि ये नॉर्मल वाटर टैंक लगता है, पर ये नॉर्मल वाटर टैंक नहीं है। यह वाटर टैंक ग्रेनाइट के पत्थरों को तोड़कर बनाया गया है। और दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि ग्रेनाइट तोड़ना कोई आसान बात नहीं होती है। अगर इस टैंक की बात करें तो ये 90 फीट लंबा है और 68 फीट चौड़ा है, और इसकी डेप्थ लगभग 7 फुट है। और अगर इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ से लगभग 3,500 टन ग्रेनाइट हटाया गया है। हमारी हिस्ट्री की बुक्स में हमको पढ़ाया गया है कि पुराने ज़माने के लोग हथौड़े, कुल्हाड़ी और कील से सारी चीज़ें खोद देते थे। पर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रेनाइट को तोड़ना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, और अगर इन चीज़ों को हथौड़े से तोड़ा गया है तो उनको काफ़ी साल लग गए होंगे यह सब तोड़ने में और हटाने में। इस टैंक की सबसे खास बात है, इस टैंक में कोई पानी ऐड नहीं करता है और ना ही कोई ड्रेन करता है पानी को इस टैंक से, फिर भी यह पानी से भरा रहता है। बताया जाता है कि जब काफ़ी गर्मी होती है, जब भी इसमें पानी रहता है, पानी सूखता नहीं है। और जब मानसून के टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो यह टैंक ओवरफ्लो भी नहीं करता है, और यह एडवांस इंजीनियरिंग का जीता जागता उदाहरण है। और यहाँ के लोकल्स इस टैंक को रावण का स्विमिंग पूल भी बोलते हैं। और आज के टाइम में यहाँ पर स्टेयर्स लगने के बाद एक नॉर्मल ह्यूमन को 2 घंटे लग जाते हैं इसके टॉप पर पहुँचने के लिए। तो सोचिए दोस्तों, जब यहाँ पर कोई स्टेयर्स ही नहीं थी तो लोग ऊपर कैसे पहुँचते थे और उन्हें कितना टाइम लगता था ऊपर चढ़ने के लिए। क्या इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो जो हवा में उड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि ये रावण का महल है और पुष्पक विमान रावण के समय में ही था। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए अलग अलग फ्लाइंग मशीन्स का यूज होता हो, और जो मार्बल्स और इतनी सारी ईंटें लाई गई हैं वो भी किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में ही लाए गए हों। अगर हम इस पहाड़ के साइड में देखें तो हमको टूल मार्क्स नज़र आएंगे जो काफ़ी लंबे हैं और काफ़ी स्मूथली कट हो रखे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया ये काफ़ी पुराने समय में बनाए गए हैं। पर दोस्तों, इस जगह पर तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता है, और यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है आसपास खड़े होने की। तो ये मॉडर्न टूल्स इस जगह पर यूज कैसे हुए? दोस्तों, जो अभी आप पहाड़ पे निशानियाँ देख रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रेंज है दिखने में, पर यहाँ के लोकल्स का मानना है कि इस जगह पर रावण अलग अलग लोगों से मिलता था और यहाँ पर एक लिफ्ट लगाई गई थी जो लोगों को ऊपर लेकर जाती थी। तो दोस्तों, क्या हो सकता है कि ये लिफ्ट के निशान हो जो लोगों को ऊपर तक लेकर जाती थी? और अगर आप इसके साइड में देखोगे तो बहुत सारे होल्स बनाए गए हैं जो काफ़ी डीप हैं, और इन होल्स को बनाने में ज़रूर कोई एडवांस मशीन का यूज हुआ है।
तो हो सकता है यह होल्स किसी काम के लिए बनाए गए हों, किसी पर्पस के लिए या कोई सपोर्ट देने के लिए। और हो सकता है कि इसमें कोई चीज़ फिट हो जो समय के साथ गायब हो गई हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें बनाई कैसे गई। हम इस वीडियो में बस पॉसिबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं। रावण ने एक समय पर लगभग पूरी दुनिया पर राज किया था और हम सबको पता है रावण के पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। बल्कि श्रीलंका की गवर्नमेंट बोलती है कि रावण पहला पायलट था इस दुनिया का। और रावण एक असुर था। दोस्तों असुरों के बारे में बताया जाता है कि असुरों के पास भी उतनी ही पावर्स थी जितनी पावर देवताओं के पास थी, और कुछ असुरों के पास देवताओं से भी ज़्यादा पावर्स थी। तो हो सकता है असुरों ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करा हो, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करा हो इसको बनाने के लिए, और कुछ विमानों का यूज करा गया हो ऊपर सामान पहुंचाने के लिए, जैसे ईंटें और मार्बल्स। या इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक एयरपोर्ट हो जहाँ पर विमान आकर उतरते हों, जहाँ पर विमानों को लैंडिंग करने में आसानी होती हो। बताया जाता है सिगीरिया के अंदर काफ़ी ऐसी गुफाएं हैं जो आज भी अनएक्सप्लोर्ड और अनडिस्कवर्ड हैं। दोस्तों सिगीरिया जीता जागता सबूत है एडवांस टेक्नोलॉजी का। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें थी दोस्तों हमारे एंशिएंट टाइम में जो आज के टाइम में बिल्कुल गायब हो गई हैं। वरना सिगीरिया जैसी जगह को हथौड़ी और कुल्हाड़ी से बनाना इम्पॉसिबल है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके